Morning students, welcome back. We are going to be chapter environment and natural resource. Now we will continue our topic. Next topic is Rio Summit. यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे रियो सम्मेलन के बारे में. That is most important content. That was the first conference which was held to protect इन्वायरमेंट. यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तो सबसे पहला जो सम्मेलन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है वो है रियो समिट. आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किया. चैप्टर के वीडियोस के एंड में आप लोगों को बताया जाएगा. इसमें कुछ ग्रुप थे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लब ऑफ रोम का एक क्लब है जिसने 1968 में सबसे पहले एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सिस्टमेटिक वे, यानी कि जिसने सबसे पहले वकालत की 1968 में. 1968 के बाद हम बात करें स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक लिखी गई सैम्चुअर के द्वारा 1974 में. दैट इज बेस्ड ऑन गांधी फिलोसफी के ऊपर बेस रही है ये बुक. उसके बाद अगर हम बात करें ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थे जहां पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई. ब्रूटलैंड कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और बाद में इस पब्लिश के ऊपर एक बुक लिखी गई अवर कॉमन फ्यूचर्स के नाम से, हमारा साझा भविष्य. ये जो बुक्स लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1974 में. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 1992 की. तो 1992 में रियो समिट. तो रियो समिट था क्या? ये द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट विच वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राजील इन जून 1992. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सम्मेलन था ये. जब आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारी मदर अर्थ को फेस करनी पड़ी. तो मदर अर्थ को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था रियो एक शहर है ब्राजील का, रियो डी जेनेरो, यानी कि ब्राजील का एक शहर था रियो में एक सम्मेलन हुआ. कब हुआ ये सम्मेलन? जून 1992 में. दैट क्वेश्चन आल्सो पुट इन 1 मार्क्स में भी आ जाता है. व्हेन डिड द फर्स्ट अर्थ समिट और व्हेन डिड द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हेल्ड. तो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ था ये सम्मेलन इन्वायरमेंट को लेकर 1992 में. इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट अर्थ समिट. इसे पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ को बचाने के लिए, जो मदर अर्थ है उसको बचाने के लिए पहली बार हमने प्रयास किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने बढ़ चढ़कर ज्यादातर कंट्रीज ने इसमें दिया गया. लगभग 170 कंट्रीज थे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. तो इसको फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है. फर्स्ट अर्थ सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता. कब हेल्ड हुआ था? जून 1992 में. दिस समिट हेल्ड इन ब्राजील अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स एंड अदर. कहते हैं कि 170 स्टेट और कुछ अदर एनजीओ वगैरह थे, उन्होंने इस समिट में भाग लिया. समिट में भाग लेने के लिए वो लोग आए. इट वॉज द फर्स्ट समिट इन विच ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन डिस्कस. कहते हैं कि जो सम्मेलन हुआ, भी पहला सम्मेलन किया गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव था ही करने का. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी कि जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन की हम लोग बात करें, O3 ओजोन लेयर डिप्लेशन की हम लोग बात करें, तो इन समस्याओं को डिस्कस करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, जिसे हम लोग नाम देते हैं रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के नाम से, रियो सम्मेलन के नाम से जाना गया. तो ये था इसमें अपना नेक्स्ट पॉइंट कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर डिस्कशन किया गया, जिनको लेकर ये बातचीत करने के लिए सम्मेलन किया गया. नेक्स्ट, द असेंबल लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कहते हैं कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर असेंबल हुए, 170 स्टेट्स ने इसमें भाग लिया, तो कोई अदर कंट्री से जो लीडर्स थे वो भाग लेने के लिए इसमें आए, ताकि सभी मिलकर एक तरह से जो घोषणा पत्र था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का, उसके ऊपर उन सभी ने हस्ताक्षर किए, ताकि उन सभी के कोऑर्डिनेशन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, नेचुरल इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो सके. द रियो कन्वेंशन endowed the global forest principle and adopting agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. अगर हम बात करें रियो सम्मेलन की, endowed the global forest principle, यानी कि जो विश्व में वन कानून बनाए गए थे वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं ये रियो सम्मेलन उसके ऊपर आधारित था. एंड एडोप्टिंग एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी. और कहते हैं कि जो ये था हमारे सिद्धांत थे, वन सिद्धांत थे, एडोप्टिंग एजेंडा 21 को भी एडोप्ट किया गया. अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी. यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास. इसका मीनिंग है कि
हमें डेवलपमेंट करना, लेकिन डेवलपमेंट कैसे करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मेन मुद्दा रहा, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो रियो सम्मेलन हुआ, इसमें जो मेन उद्देश्य था 21वीं शताब्दी के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाते हुए विकास करने का मुद्दा था। तो ये था इसमें हमारा रियो अर्थ समिट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियो समिट और व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ रियो समिट। रियो समिट के रिजल्ट्स क्या निकले, सबसे बड़ा रिजल्ट था इसका एजेंडा 21। Agenda 21. Agenda 21 is also a result of Rio Earth Summit. Agenda 21 इसका ही परिणाम माना जाता है, यानी कि जो एजेंडा 21 है कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो रियो में सम्मेलन हुआ था कहीं ना कहीं इसके साथ इसका लिंक है और इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये सम्मेलन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, पर्यावरण को बचाने की बात करता है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे अब इसमें एजेंडा 21 के बारे में। इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट में इसको हम लोग यूएनसीईडी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहते हैं कि जब वर्ल्ड लीडर ने 1992 में, यानी कि रियो सम्मेलन के अंदर ही यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन चल रहा था ब्राजील में, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। मैंने पहले बताया आपको, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हम भूल चुके थे, डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ रहा था। तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे यूएनसीडी के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ ब्राजील के अंदर, it is an agenda to combat environmental damage, poverty, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। कहते हैं कि एक एजेंडा तैयार किया गया वहां पर जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया, जिसका मेन पर्पस क्या था, जो वर्ल्ड की मेन प्रॉब्लम्स है जैसे पॉवर्टी है, पूरा वर्ल्ड पॉवर्टी फेस कर रहा है, डिजीज बीमारियां हैं, इन्वायरमेंट डैमेज यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं आ रही है, ये सारी की सारी समस्या वर्ल्ड की थी थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि विश्व सहयोग के द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एजेंडा 21 प्रिपेयर किया गया था। इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम जनरली बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य वही था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, जितने भी स्टेट्स वहां पर भाग लेने के लिए गए, वहां पर कहा गया कि सभी स्टेट इन्वायरमेंट को बचाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, योगदान देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सभी लोकल गवर्नमेंट अपने एजेंडा 21 को, यानी कि पर्यावरण को बचाने संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं अपना जो उद्देश्य है उसमें उसको शामिल करेगी। तो ये था इसमें हमारा एजेंडा 21, यानी कि रियो डी जेनेरो समिट के बाद अगर हम बात करें तो वो था इसमें एजेंडा 21, एजेंडा 21 के बारे में। अब यहाँ पर बार बार ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, सतत पोषणीय विकास, हिंदी में कहते हैं इसको सतत पोषणीय विकास। क्या मीनिंग होता है इसका, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना। आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग भूल चुके, रियो में जो सम्मेलन हुआ ये भी अगर हम जनरली बात करें तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को लेकर ही हुआ, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर भूल चुके, यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर हम इन्वायरमेंट को भूल चुके थे, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये जो नया विषय हमारे सामने आया, एक नया विचार हमारे सामने आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ये कहता है कि वी शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग दी इन्वायरमेंट, यानी कि हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इट्स मेनली फोकस ऑन जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। कहते कि जो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये मेन किस बात के ऊपर फोकस करता है, इस बात के ऊपर फोकस करता है कि हमें संसाधनों को बचाना, हमें अपने जो रिसोर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स करना है कहीं ना कहीं, यानी कि संसाधनों के बचाने की बात करता है रिसोर्स, बिकॉज रिसोर्स आर द विटल पार्ट ऑफ सर्वाइवल एज वेल एज maintaining the quality of life. It is believed that resources are free gift of nature. As a result, human being use them indiscriminately and this has led to following major problem. कहते हैं कि मानव भूल चुका है, ये मानते हैं कि नेचर ने हमें फ्री में गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें संसाधनों का बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग न करने से। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड फ्यू इंडिविजुअल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड विच सेगमेंट सोसाइटी टू rich and poor,
indiscriminate exploitation resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये था इसमें टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट रियो अर्थ समिट से पहले भी कुछ प्रयास किए गए थे इंटरनेशनल लेवल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, इंटरनेशनल लेवल है। रियो समिट से पहले भी कुछ प्रयास किए गए थे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो कौन कौन से प्रयास थे वो इंटरनेशनल लेवल पर? एट द इंटरनेशनल लेवल सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लब ऑफ रोम के बारे में। क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सिस्टमैटिक वे इन 1968, यानी कि 1968 में सबसे पहला इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेटफॉर्म था या जो एक क्लब था जिसे हम क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते हैं, उसने कहा कि सबसे पहले हमें प्राकृतिक संसाधनों को यूज करना चाहिए, बिकॉज वी आर थिंकिंग दैट दीज आर दी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हम तो ये मानते थे कि फ्री में हमें गिफ्ट मिले हैं, तो हम भूल चुके थे पर्यावरण को। इन 1974 स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक रिटन बाय सैम्च्यूअर अगेन प्रेजेंटेड गांधी इन फिलोसफी। कहते कि 1974 में एक बुक लिखी गई स्मॉल इज ब्यूटीफुल के नाम से सैम्च्यूअर के द्वारा। फिर उसमें दोबारा से गांधी जी की फिलोसफी को रिप्रेजेंट किया गया। कहीं ना कहीं गांधी जी हमेशा इस बात का फेवर करते थे कि हमें संसाधनों को बचाना है। पहले भी हमने कोटेशन पढ़ी थी, वी हैव एवरीथिंग फुलफिल द नीड ऑफ एवरी पर्सन बट नॉट टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ एनीवन। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास बहुत कुछ है प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पूरा करने के लिए, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। 1968 में क्लब ऑफ रोम आया, 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखी गई सैम्च्यूअर के द्वारा, उसमें रिप्रेजेंट किया गया गांधी फिलोसफी को। उसके बाद ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 सब्सिक्वेंटली पब्लिश ए बुक आवर कॉमन फ्यूचर। कहते हैं कि उसके बाद ब्रुकलैंड कमीशन था, एक ब्रुकलैंड कमीशन के नाम से जिसको जाना जाता है, उसने भी संसाधनों को बचाने की बात कही, संसाधनों के प्रोटेक्ट की बात कही, और बाद में ब्रुकलैंड कमीशन की रिपोर्ट को एक बुक के नाम से छापा गया। क्या था उस बुक का नाम? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कमीशन, दैट इज केम टू बी नोन एज द नेम ऑफ ब्रुकलैंड कमीशन। ब्रुकलैंड कमीशन के नाम से जाना गया। एंड नेक्स्ट यू हैव टू बी नो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। रियो सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो दीज आर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वेयर इन्वायरमेंट topic have to be discussion and some steps have to be taken to preserve our environment, because environment is the most important